कल मीटिंग बैठाई गई थी और इस मीटिंग में कुलपतियों को भी बुलाया गया था, लेकिन 3 बजे तक, माफ कीजिएगा 1 बजे तक इंतजार हुआ कि कुलपति आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इसको लेकर के बिहार के तमाम कुलपतियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में लेटर भी जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कुलपतियों के खिलाफ ये कार्रवाई शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने पर की गई है। इसके साथ ही कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रक पर भी विभाग ने कार्रवाई की है। साथ ही विश्वविद्यालय के बैंक अकाउंट से लेन देन को प्रभाव से रोक दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव ने चिट्ठी जारी करते हुए पूछा है कि बैठक में शामिल नहीं होने पर क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम जानकारी के लिए प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतम, एक चिट्ठी दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, आप साफ तौर पर एक बार, आपके हाथ में भी चिट्ठी है क्या? ये दूसरी लेटर है। हम चिट्ठी दिखा रहे हैं, इस लेटर को दिखाया जाए जरा। देखिए सेकंड साइड में आप लेटर को देख रहे हैं। ये लेटर में क्या है और ये राजभवन शिक्षा विभाग के बीच में प्रीतम ये कब तक चलता रहेगा लड़ाई? एक समय था कि माना जा रहा था कि चंद्रशेखर जी से नहीं बन रहा है के पाठक को, तो इसको लेकर के अनबन चल रहा है, लड़ाई चल रही है। शिक्षा मंत्री जब चंद्रशेखर जी थे तब, अब तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है भी नहीं। बावजूद इसके राजभवन में और शिक्षा विभाग में इतना सब कुछ कब खत्म होगा? इससे क्या आमजनों को परेशानी नहीं हो रही, शिक्षकों को परेशानी नहीं हो रही है? दरअसल शिक्षकों को परेशानी हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है, जो बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो लाखों छात्र जो पढ़ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। कल 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक उच्च शिक्षा विभाग की जो निदेशक है प्रोफेसर रेखा कुमारी, वो इंतजार करती रही, लेकिन सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। उसके बाद ही तय हो गया था कि कार्रवाई होगी। चूँकि अब तक के पाठक की कार्रवाई से जो था, मैं उनका, हाँ, चूँकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, अब तक शिक्षा विभाग की कार्रवाई जो लगातार हो रही है जून 2023 से लेकर अब तक, उससे जो है कुलपति बचे हुए थे, लेकिन अब जो है कुलपति को भी निशाने पर लिया गया है। और हम हो सकता है कि आलोचना कर ले के पाठक की, हमें लगा कि ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जो तर्क शिक्षा विभाग ने दिया है, जो लेटर में जो तर्क उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या रखी है कि आपका जो है कि परीक्षा फल में देरी होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और परीक्षा फल में अगर देरी होती है तो भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। वो कार्रवाई आपके विरुद्ध क्यों नहीं की जा सकती है? परीक्षा, अगर आपको पेंशन वेतन मिलता है, एक लेटर मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। ये देखिए, ये हमारे पास 13 परंपरागत विश्वविद्यालय हैं, और हाँ, और इसका जो वेतन है इस बार जो है, इसका जो बजट है इस बार 5,356.18 करोड़ रुपये, यहाँ 5356 करोड़ का ये बजट है। यानी विश्वविद्यालयों को सरकार ने इतने पैसे आवंटित किए हैं कि आपको ये पैसे खर्च करने हैं। ये पैसे किस लिए हैं? आपको उसमें उसका वेतन है, पेंशन है, बाकी दूसरे मदों में खर्च होना है। अगर इतना पैसा अगर आपके पास जा रहा है तो इसका कुछ यूटिलाइज तो होना चाहिए ना। अगर ये कुलपतियों को जवाब देना चाहिए ना कि वो तब क्यों नहीं सामने आते हैं जब उनका सेशन लेट होता है। कई बार ऐसे केस आए हैं। एक तो केस दरभंगा में हुआ था, एक लड़का था जिसकी ज्वाइनिंग नेवी में इसलिए नहीं हो पाई, वो मैंने स्टोरी की थी, उसकी ज्वाइनिंग इसलिए नेवी में नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट नहीं दिया और उसकी नौकरी नहीं हो पाई। तो ऐसे हजारों केस हैं। तो ये बताना चाहिए कि आखिर आपको जो हमने पावर दिए हैं तो आप इतनी तिलमिलाहट क्यों है आपको? आप अगर ये बताया जाने कि ऐसे कितने वीसी अब तक सस्पेंड हुए हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने समय से जिनका सेशन, एकेडमिक सेशन समय पे नहीं है, जिनका एग्जामिनेशन सेशन नहीं है। मगध विश्वविद्यालय का जो बजट है हमारे पास, उसका आंकड़ा है, मगध विश्वविद्यालय का बजट है 764 करोड़ रुपये। मगध विश्वविद्यालय काम आसानी से करे, इसके लिए 2018 में मगध विश्वविद्यालय को 2 भागों में बांटा गया। एक बन गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, एक रहा मगध विश्वविद्यालय। और मगध विश्वविद्यालय का अब तक उसका सेशन लेट समय पे नहीं चल रहा है। चाहे एग्जामिनेशन की बात, कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? कुलपति जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? शिक्षा विभाग का काम होता है, हमने अपने स्तर से आपको पैसे जारी कर दिए, आपको जो भी चाहिए, आपका एक सीनेट की बैठक होती है, सिंडिकेट की बैठक होती है। कायदे से जो सीनेट और सिंडिकेट की बैठक होनी चाहिए वो अक्टूबर के महीने में हो जानी चाहिए, ताकि अपना बजट सरकार को दे दिया, सरकार ने आपको फंड जारी कर दिया। जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है उसकी जो सीनेट की बैठक है वो आज हो रही है, वो कल हो रही थी। कायदे से ये काम तो पहले होना चाहिए था। ऐसे कई इसमें भी नहीं पहुंची कुलपति। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दरअसल जो सीनेट की जो बैठक है वो अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में हो जाना चाहिए, ताकि शिक्षा विभाग को है। और दूसरी बात ये होती है कि जो हर साल एक होता है उपयोगिता
प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, विश्वविद्यालय को यहाँ शिक्षा विभाग की तरफ से रिमाइंडर जाता है कि आप उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए, लेकिन नहीं आता है। ये तमाम तरह की बात है। हालांकि सब लोग बड़े योग्य हैं, सब लोग बहुत काबिल हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता पे किसी को संदेह नहीं है, लेकिन उन शैक्षणिक योग्यताओं का क्या जब वो योग्यता हमारे काम नहीं आए। ये तो आज जो कार्रवाई हुई है, अब उस पर कार्रवाई पे क्या होता नहीं होता, वेतन तो रुकने का है। देखिए बात यह है कि दरअसल इस वेतन रुकने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। आप ये है कि दंडात्मक कार्रवाई हुई है तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपका सत्र विलंब क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए। आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि हम चूंकि राजभवन से आते हैं इसलिए हम इस पर जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं जवाब देंगे? आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आपकी जो एक सर्च कमेटी बैठती है, जब आपका चयन होता है तो आप कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को दूर करूंगा। ये जब सिलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, पटना विश्वविद्यालय, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इसकी एक पहचान रही है। अब तक पिछले 3 महीने से वहाँ का जो कुलपति है वो प्रभार पे काम कर रहा है, अब तक उसको कुलपति नहीं मिल पाया। कोई जवाब तो दे कि आखिर कुलपति पटना विश्वविद्यालय क्यों नहीं मिल पाया है। तो ये सब जो है, इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और इस कार्रवाई का असर पड़े ना पड़े, लेकिन ये है कि शिक्षा विभाग देर से ही जागा है, लेकिन जो विधि सम्मत जो चीज़ें होती है, जो संविधान सम्मत चीज़ें होती है, उसका पालन होना चाहिए। और जो छात्र हैं, जो इस उम्मीद से आते हैं कि हमारा बढ़िया बेहतर भविष्य होगा, उनके भविष्य में किसी तरह का कोई आँच ना आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो के पाठक राजभवन और शिक्षकों और स्टूडेंट्स के बीच में ही चर्चित नहीं है, विधानसभा में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र चल रहा था, आज कार्रवाई चल रही थी और इस दौरान विपक्ष ने के पाठक के जरिए सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था सदन में कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक स्कूल चलेंगे, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक स्कूल नहीं खोले गए हैं और इसी को लेकर के लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। बता दें आपको कि बिहार के स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में इसे लेकर फिर से हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों का कहना है कि सीएम के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। हंगामा करते हुए विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। शिक्षक 9:45 में आएंगे और 4:15 में जाएंगे। इस आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है महोदय। और श्रीमती मंजू अग्रवाल। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आज विधानसभा में फिर से के पाठक का मुद्दा उठा, स्कूल की टाइमिंग को लेकर के मुद्दा उठा। जब सीएम ने ये बात बोल दिया है कि स्कूल की टाइमिंग चेंज कर देनी चाहिए, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कर देनी चाहिए, तब तक हुआ क्यों नहीं? सवाल पहला। और इसी मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रही है। कहाँ तकलीफ है, कहाँ दिक्कत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्कूलों के समय को लेकर के शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच तकरार है। शिक्षक संगठनों का मानना है कि 10 से 4 स्कूल का जो पुराना समय है वही रहना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का मानना है कि भले भी छात्रों की पढ़ाई 10 से 4 के बीच हो, लेकिन शिक्षकों को 9 बजे तक ही आना है। और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा भी की, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। अधिसूचना का मतलब ये हुआ कि शिक्षा विभाग ने यह साफ नहीं किया है कि शिक्षक 10 बजे के 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के पाठक निशाने पर हैं। दूसरी बात, अभी जो देख लीजिए उच्च शिक्षा को लेकर के जिस तरह से राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच फिर से टकराव शुरू हो गया है, और जिस तरह से शिक्षा विभाग ने कुल सचिव, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक इन सभी को जो बुलाया था, उन लोगों की जो उपस्थिति नहीं है, तो उसको लेकर के भी शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव है। यानी कि उच्च शिक्षा में भी अब के पाठक के प्रति नाराजगी बढ़ी है। तो इसको लेकर के चूंकि विधानमंडल के बजट सत्र में अब मात्र 2 दिन बचे हैं, आज और कल, तो ऐसी परिस्थिति में विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा मचाया था और उसी को लेकर के पाठक निशाने पर थे। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि के पाठक राज्य सरकार यानी कि राज्य के मुखिया नीतीश की भी बात को नहीं मानते हैं, और सदन के अंदर अगर मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य आता है तो वह वक्तव्य पूरी तरह से माना जाता है कि वो कानून है। तो वैसी
परिस्थिति में अगर के पाठक उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये इससे राज्य सरकार की तौहीन होती है। लेकिन विपक्ष के आरोपों के बावजूद भी के पाठक टस से मस नहीं हो रहे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी अब इस पर बयान देना बंद कर दिया। अब सदन कल तक चलेगा। इससे ये कह सकते हैं कि भले ही छात्रों को थोड़ी राहत मिली है कि 10 से 4 तक उनकी पढ़ाई चलेगी, लेकिन शिक्षकों को राहत मिलना अभी भी संभव नहीं दिख रहा है। जी, लेकिन सवाल अशोक जी बार बार ये उठ रहा है क्योंकि देखिए विवाद बहुत जगह से हो रहा है, राजभवन से विवाद हो रहा है, कुलपति नहीं पहुंच रहे मीटिंग में, शिक्षक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में भी नाराजगी है एग्जाम्स को लेकर के, जो उनकी सेशन जो लेट हो रहे हैं उसको लेकर के, उसके बाद सीएम की बात नहीं मानी जा रही है, विपक्ष लगातार घेरते जा रहे, इतने सारे विवाद हैं, कैसे सुलझाएंगे के पाठक? देखिए के पाठक अपने अंदाज में काम कर रहे हैं और के पाठक ने जो उच्च शिक्षा विभाग के यानी कि विश्वविद्यालयों के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को जो बुलाया उसके पीछे दो पहले तो हुआ कि परीक्षा के संबंध में जानकारी लेने और उसके बाद कार्यशाला पर, तो कार्यशाला तो 2 और 3 मार्च को होना है। इसमें भी उपस्थिति उम्मीद नहीं है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी सब उसमें शामिल होंगे। और जहां तक कल बैठक की बात थी तो कल तो 3 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि को छोड़ करके शेष विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि आज उनको शोकॉज नोटिस किया गया है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि के पाठक को लेकर के चाहे जितना भी हंगामा हो, के पाठक पीछे हटने वाले अधिकारी नहीं हैं। और वैसी परिस्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में के पाठक और शिक्षा विभाग यानी कि उच्च शिक्षा विभाग यानी कि राजभवन के बीच टकराव बढ़ेंगे और शिक्षक संगठनों ने आंदोलन करके, उनके जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मिल करके, मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर बयान के बावजूद भी के पाठक की जो रणनीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब संकट और बढ़ेंगे। हालांकि ये चुनावी मौसम है, वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार चाहेगी कि शिक्षक संगठनों की नाराजगी नहीं मोल लें, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में के पाठक को और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और देर सवेर, चूंकि अब तो राजभवन के फिर निशाने पर आ गए के पाठक, तो देर सवेर हो सकता है कि के पाठक की विदाई भी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।